नेक्स्ट देखते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 2 होता है। हम लोग जानते हैं कि इफ फंक्शन f जो a to b इज एन 1 1 unto फंक्शन, 1 1 unto फंक्शन, तो जब ये 1 1 unto फंक्शन होगा तो हम कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, b to a में एग्जिस्ट करेगा, ये आपको पता है। अच्छा, ये भी जानते हैं कि फंक्शन f का और इस f इनवर्स का कंपोजिशन की बात करें तो आइडेंटिटी होगा, जानते हैं। या f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन देखें, f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन, ठीक है, तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। आप इसे f ऑफ f इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, और जो कि क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यानी x ही आ जाएगा। और फॉर ऑल x ये किससे बिलोंग करेगा, तो इस f इनवर्स फंक्शन के डोमेन से यानी कि b से, ये हम लोग जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लेट हमारे पास जो फंक्शन cos है उसको ले लेते हैं f(x) इक्वल टू में cos x। तो इस f(x) को cos x ले लीजिए। तो इस फंक्शन f की बात करें तो इसके a डोमेन है और यहाँ b रेंज है, इस क्योंकि 1 1 और 2 का तो डोमेन और रेंज और को डोमेन दोनों सेम ही हो जाता है, तो इसको को डोमेन को आप रेंज भी कह सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए a क्या हो जाएगा, तो इस फंक्शन के लिए a जो हो जाएगा, आपको पता है कि cos के लिए मैंने बता रखा है 0 to पाई। ये इन्वर्टिबल हो, ये फंक्शन 1 1 2 कब होता है, 1 1 and 2 कब होता है, जब इसका डोमेन 0 to पाई हो और रेंज जो हो -1 से 1 हो, ये तभी ये 1 1 and 2 होता है। तो ये 1 1 and 2 हो जाएगा इन इंटरवल्स के लिए, f a to b के लिए ये 1 1 and 2 हो जाएगा ये फंक्शन। अच्छा, तो इसका जो इनवर्स होगा यानी कि f इनवर्स ऑफ x होगा वो cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और इसका ये b जो होगा डोमेन बन जाएगा और यह आपका रेंज बन जाएगा, क्योंकि f इनवर्स जो होगा वह b to a में ना डिफाइन होगा जी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं इस f इनवर्स के साथ f का कंपोजिशन देखूं तो वो आइडेंटिटी हो जा रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि cos ऑफ cos इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स के साथ cos का कंपोजिशन वो क्या होता है, आइडेंटिटी यानी कि x हो जा रहा है। और यहाँ फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा b से, यानी b क्या है यहाँ -1 to 1, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो गया। आप इसे दूसरे मेथड से भी दिखा सकते हैं। यहाँ लेट हम लोग क्या करते हैं कि जो cos इनवर्स x दिया है उसको थीटा ले लेते हैं, और फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा इस cos इनवर्स के डोमेन से। तो cos इनवर्स का डोमेन b यानी कि यहाँ कह सकते हैं -1 to 1 से। तो आप इसे x इक्वल टू में cos थीटा लिख सकते हैं, डेट मीन्स ये cos थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, x। अब थीटा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो cos इनवर्स x, यानी कि हो जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू में x, और जहाँ x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। समझ गए।